नमो नमः स्टूडेंट। आज हम सूक्ति मौक्तिकम पाठ का सेकंड पार्ट उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतय। ये श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। इसका अन्वय है नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति परोपकाराय सताम विभूतय। तो स्टूडेंट इसका हम लोगों ने इसका अन्वय किया। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। पिबन्ति पिबन्ति का अर्थ होता है पीना। नद्य माने नदियाँ, बहुवचन नदी नद्यों नद्य नदियाँ। स्वयमेव स्वयं एव माने ही, न अम्भ नहीं पीती क्या चीज़ जल। तो जो नदियाँ होती हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, जो पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं स्वयं अपने आप नहीं खाते हैं, हमेशा दूसरों को ही देते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, बादल बरसते हैं किसके लिए? खेती करने के लिए, लेकिन वो उसका अन्न स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, वास्तव में जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो सज्जन मनुष्य नाम की जो विभूतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? परोपकार के लिए ही होती हैं। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पर परोपकार का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, फल अपने वृक्ष कभी भी नहीं खाते हैं और बादल भी कभी भी अपने लिए नहीं बरसते हैं, और जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीवन धारण करते हैं। तो स्टूडेंट आप सब जानते ही हैं, कभी देखा है आपने कि नदियाँ अपना पानी पी रही हैं, पेड़ अपने फल खा रहे हैं, बादल अपना जो अन्न के लिए पानी बरसाते हैं वो अपना अन्न खा रहे हैं? नहीं ना। इसी तरह से सज्जन मनुष्य होते हैं, हमेशा दूसरों के लिए ही जीवन धारण किया करते हैं और वो दूसरों के लिए ही जीते। वास्तव में सज्जन मनुष्यों की वही पहचान होती है। नेक्स्ट इसका अब हम लोग शब्दार्थ करेंगे। अम्भ अम्भ माने पानी, नद्य नदियाँ, पिबन्ति पीती हैं, वृक्षाः पेड़, खादन्ति खाते हैं, खलु निश्चित रूप से, वारिवाः बादल, सस्यम अनाज, अदंती खाते हैं, सताम सज्जनों की, विभूतय धन संपत्ति, और परोपकार है दूसरों की भलाई के लिए। अर्थ इसका हिंदी में, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और निश्चित रूप से जो बादल होते हैं वो अनाज नहीं खाते। इसी प्रकार से सज्जनों श्रेष्ठ जो मनुष्य होते हैं उनकी धन संपत्ति हमेशा दूसरों के लिए ही होती है, वो अपने लिए जीवन धारण नहीं करते हैं। आपने स्टूडेंट बहुत सारी धार्मिक व्यक्तियों की, दानी व्यक्तियों की कहानी भी सुनी होगी कि आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम भी सुना होगा कि वो कैसे थे। उन्होंने जो है सपने में भी जो वो दान दे देते थे तो वो सोच लेते थे कि मैंने मतलब उनको दान दे दिया। सपने में भी आपने देखा था कि उन्होंने दान दिया, दूसरे दिन भगवान वेश बदल के आते हैं और उनसे कहते हैं तो वो समझ जाते हैं, तो वो अपना राजकाज छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के चले जाते हैं। तो दान के लिए तो लोगों ने बहुत सारी विभूतियाँ पैदा हुई हैं हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे संसार में। बहुत राजा बलि थे, तो और राजा वो एक दानवीर कर्ण थे, तो बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसी तरह की इनकी तुलना भी इसी तरह से की जाती है, जैसे पेड़ है, नदियां हैं, बादल हैं। तो हम लोग सब बातों इन सबको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में जो सज्जन मनुष्य की जो संपत्ति होती है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। अब संधि स्वयमेव, स्वयं प्लस एव, यहाँ पर म अनुस्वार है, म है, ये म हमारा ये संयोग है। नाम्भ न प्लस अम्भ, नादंती न प्लस अदंती, परोपकाराय पर प्लस उपकाराय, सताम विभूत है, सताम विभूत। वारिवाह, यहाँ पर्याय पद पढ़ेंगे इनका अर्थ। वारिवाह मेघा, विभूतय समृद्ध, वृक्षः तर्वः, महीरुहा, अम्भ वारी नीर जलम, और मैंने उस दिन भी बताया था आपको नीर के जल के पर्यायवाची, तो यह अम्बु, अदंती खादंती।
तो अभी इसका हम संस्कृत टू संस्कृत अर्थ पढ़ेंगे। अस्मिन् जगति यथा नद्यः स्वयं जलम न पिबन्ति, अर्थात इस संसार में जो नदियाँ होती हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, अर्थात अन्येभ्य प्राणिभ्य जलम यच्छन्ति, अन्य प्राणियों के लिए हमेशा अपना जल दे देती हैं। वृक्षा स्वफलानि कदापि न खादित्वा, और पेड़ भी अपना फल स्वयं न खा करके अन्यान जीवान खादयन्ति, दूसरों को खाने के लिए दे देते हैं। मेघाश्च एव सामर्थ्येण विवर्धितान सस्यान स्वयं न खादित्वा सर्वेभ्य प्राणिभ्य यच्छन्ति, और जो बादल हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ते हुए जो खेती है उसको स्वयं नहीं खाते हैं, खा करके सभी प्राणियों को दे देते हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन मनुष्यों की संपत्तियाँ होती है स्वार्थाय न भूत्वा, अपने स्वार्थ के लिए ना हो करके परोपकारार्थे एव भवन्ति, परोपकार के लिए ही होते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपको अर्थ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में जो पेड़ हैं वो कितने परोपकारी होते हैं, बादल कितने परोपकारी होते हैं और नदियाँ कितनी परोपकारी होती हैं। उसी के समान ही सज्जन मनुष्यों की तुलना की गई है कि जो सज्जन मनुष्यों की संपत्ति होती है वो हमेशा परोपकार के लिए ही होती है। नेक्स्ट, गुणस्य वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ईश्वरैः गुणैः सम। ये मृक्ष कटिकम से लिया गया है। इसका अन्वय ही पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्य, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि ईश्वरैः अगुणैः समः न। तो कहने का मतलब है कि यदि गुणयुक्त मनुष्य हो, मनुष्य को हमेशा गुण से युक्त होना चाहिए। यदि वो दरिद्र भी है, यदि वो निर्धन भी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी वो गुणयुक्त मनुष्य जो है वो अगर चाहे एक गुणहीन मनुष्य है और खूब धनवान है, उसके समान कभी नहीं हो सकता, अर्थात उससे श्रेष्ठ होगा। तो इसका हम अर्थ करते हैं गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न। जो मनुष्य है पुरुष ही है, जो पुरुषों के द्वारा हमेशा सदा किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? गुणों के लिए ही कर्तव्य करने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र अपि, यदि गुण से युक्त मनुष्य दरिद्रो अपि, दरिद्र भी है गरीब भी है, तो वह कैसा है? न ईश्वरैः गुणैः समा, तो वो धनयुक्त मनुष्य और निर्गुण के समान कभी भी नहीं हो सकता, अर्थात उससे वो श्रेष्ठ होगा। यदि मनुष्य के पास पैसा बहुत सारा है और उसके पास गुण नहीं है तो वो बेकार है, अर्थात यदि मनुष्य गुणयुक्त है और दरिद्र भी है तो वो बहुत ही श्रेष्ठ कहलाता है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है कि हमें हमेशा किस चीज़ के लिए प्रयत्न करना चाहिए? गुणों के लिए, गुणवान बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि गुणयुक्त मनुष्य धनवान गुणहीन मनुष्य से श्रेष्ठ होता है। अगर गुणहीन मनुष्य है और धनवान है तो उसका धनवान होने का कोई फायदा नहीं होता। इसका अर्थ है गुणेषु, गुणों में, प्रयत्न कोशिश, कर्तव्य करना चाहिए, ही निश्चित रूप से, सदा हमेशा, गुणयुक्त गुणवान, दरिद्र गरीब, अपि माने भी, ईश्वरई ऐश्वर्यशाली, समा माने समान, न माने नहीं, गुणई माने गुणों से। तो मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने का ही जो है प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति गरीब होता हुआ भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे कहीं श्रेष्ठ होता है। संधि गुणेष्वेव, गुणेशु प्लस एव, यहाँ पर यण संधि है, यहाँ पर ऊ का व हो गया है। दरिद्रो अपि, दरिद्र प्लस अपि, विसर्ग को ओ और अ को अवग्रह, न ऐश्वर्य गुणई, न प्लस ईश्वरई प्लस अगुणई। इसके बाद में प्रकृति प्रत्यय, कर्तव्य क्री प्लस तब्यत, फिर विलोम पदम अगुणई सगुणई, गुणयुक्त गुणहीन, सदा कदाचित, समः असमः, दरिद्र धनिक। फिर पर्याय पदम अगुणई गुण रहितई, गुणयुक्त गुण संपन्न, दरिद्र निर्धन, और सम समान, सदा सर्वदा या नित्यम। अब इसका संस्कृत टू संस्कृत भावार्थ। अस्मिन् संसारे जनः सदैव गुणानां ग्रहणे एव प्रयत्नान् कुर्युः, कि इस संसार में मनुष्य हमेशा गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए उसको। यतः, क्योंकि
इस संसार में गुणवंत दरिद्रापि, जो गुणवान में व्यक्ति यदि दरिद्र भी होते हैं तो गुणहीनेषु धन वस्तु श्रेष्ठतमा मन्यन्ते, वो गुणहीन और धनवान मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। अतः संसारे गुणानाम अतीव महत्वमस्ति, इस संसार में गुणों का ही अति महत्व माना गया है। इस संसार में गुण ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहते हैं, क्योंकि गुणहीन मनुष्य यदि धनवान भी है तो वो श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। तो पहले हम इसका अन्वय करते हैं स्टूडेंट। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी, पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना, छायेव खल सज्जनानाम मैत्री। तो इसमें स्टूडेंट सज्जन और दुष्ट मनुष्यों की मित्रता का वर्णन किया गया है। ये श्लोक भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे आप देखते हो ना कि जब जैसे जैसे शुरू की हमारी जो छाया होती है, मतलब दोपहर से पहले की छाया, वो कैसी होती है कि धीरे धीरे आरंभ में कैसी होती, बहुत बड़ी, फिर धीरे धीरे करके वो क्षय होती जाती है, क्षीण होती जाती है। लेकिन जो दिन के बाद वाली जो छाया होती है वो कैसी होती है, पहले छोटी होती है, फिर बाद में वो धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से जो दुष्ट मनुष्य होते हैं वो पहले कैसे करते हैं कि पहले वो सबसे बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, खूब अपनी मित्रता को बढ़ा लेंगे, फिर धीरे धीरे करके वो कम करते जाते हैं। लेकिन सज्जन मनुष्य हमेशा जो पहले धीरे धीरे करके, पहले मित्रता धीरे से तो पहले छोटे रूप में, फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी कर लेते हैं और वो हमेशा उसका साथ निभाते रहते हैं। तो अभी हम अर्थ करेंगे। आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, क्षयणी क्रमेण, धीरे धीरे करके वो नष्ट मतलब क्षीण होती जाती है। लघ्वी पुरा, प्रारंभ में छोटी, फिर वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में वो वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, बड़ी हो जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध में और अपरार्ध में और बाद में, भिन्ना छायेव, जो छाया होती है वो भिन्न भिन्न होती है दिन के पूर्वार्ध और अपरार्ध में। तो उसी तरह से खल सज्जना नाम, जो खल माने दुष्ट और सज्जना नाम माने सज्जन मनुष्य, सज्जन मनुष्यों की और दुष्ट मनुष्यों की मित्रता छाया के समान होती है। जैसे दिन की छाया पूर्वार्ध और अपराध की छाया भिन्न भिन्न होती है, उसी तरह से दुष्ट और सज्जन मनुष्यों की छाया भी, मित्रता भी छाया के समान ही होती है। आरंभ गुर्वी, तो स्टूडेंट कहने का मतलब है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले छाया के पहले उनकी मित्रता कैसी होती, गुर्वी, बड़ी, दीर्घ, किसकी, दुष्ट मनुष्यों की। फिर क्षयणी क्रम, धीरे धीरे करके वो मित्रता उनकी कम होती चली जाती है। लेकिन जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनकी कैसी मित्रता होती है, पहले होगी छोटी, लघ्वी पुरा पहले, फिर वृद्धिमती, धीरे धीरे करके वो फिर बढ़ती चली जाती है। तो सज्जन मनुष्यों की मित्रता और दुष्ट मनुष्यों की मित्रता छाया के समान होती है। आरंभ गुर्वी, आरंभ में लंबी, क्रमेण, धीरे धीरे करके कम हो जाती है। क्षयणी, घटते स्वभाव वाली, पुरा माने पहले, लघ्वी माने छोटी, वृद्धिमती माने लंबी होती है। पूर्वार्ध पूर्वाहन, परार्ध अपराहन, छाये छाया के समान, भिन्ना अलग अलग, खल माने दुष्ट, सज्जनाना माने सज्जनों की। छाया प्लस एव छायेव, पूर्व प्लस अर्ध पूर्वार्ध, पर प्लस अर्ध परार्ध, पहले में यड़ संधि, वो बाकी दोनों वाली है हमारी दीर्घ संधि। फिर प्रत्यय, भिन्ना, भिन्न प्लस त, भिद प्लस त, लघ्वी, लघ प्लस डीप, गुर्वी, गुरु प्लस डीप। पर्याय पदम, आरंभ गुर्वी, आदौ दीर्घा, क्षयणी, क्षयशीला, खल दुष्ट, सज्जनानाम श्रेष्ठजनानाम, पुरा प्राचीन काले, वृद्धिमती वृद्धि उपगता। आरंभ अंत, ये विलोम है, आरंभ अंत, क्षयणी वृद्धिमती, खल सज्जन, पुरा पश्चात पुरा या पश्चात अद्वत्वे, लघ्वी गुर्वी। और ये हमारे विशेष गुर्वी और लघ्वी की हमारा विशेष पद है मैत्री। तो सज्जन आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली तथा पहले छोटी, फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली, पूर्वांत तथा अपराहन काल की छाया
की तरह दुष्ट और सज्जनों की मित्रता भिन्न भिन्न होती है। तो अभी मैंने स्टूडेंट बताया कि सज्जन मनुष्यों की मित्रता और दुष्ट मनुष्यों की मित्रता कैसे होती है। अभी इसका संस्कृत टू संस्कृत। कवि भर्तृहरि नीति शतक शतके कथयति, नीति शतक में कहते हैं कि यथा यथा दिनस्य पूर्वार्धे प्राणिनां छाया आरंभे दीर्घा, कि दिन के पूर्व में प्राणियों की छाया कैसी होती है, दीर्घ, फिर धीरे धीरे करके शनै शनै क्षय, धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। तथैव खला नाम दुष्टा नाम व मैत्री, उसी तरह से दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में बढ़ी और धीरे धीरे करके क्षय होती जाती है। इसी प्रकार से परार्थ के समय में छाया पूर्व में लघु होती है, फिर धीरे धीरे करके वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से सज्जना नाम मैत्री अपनी आरंभे लघवी प्रवती एवं शनै शनै वृद्धि में आयाति, धीरे धीरे करके वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि दोनों की मित्रता छाया के समान होती है। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।